हम सब लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते। क्या सचमुच हम सब लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते या सोशल मीडिया हमें इस्तेमाल करते? इस समय अगर लोग देखा जाए डेली कुछ समय के लिए सोशल मीडिया पर रहते ही है और हर किसी के पास एंड्रॉयड सेट है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, फेसबुक, यूट्यूब। लेकिन एक्चुअली हम सब लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, सोशल मीडिया हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल करके आप कम समय में अमीर बन सकता है, पैसा वाला बन सकता है। ये सीक्रेट आज आप लोगों को समझाऊंगा। खास करके नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग कमाल कर सकते हैं। जो पोजीशन 5 साल में बना सकते हैं ना, वो 2-3 साल के अंदर वो पोजीशन बना सकते हैं आप। आज हम बात करेंगे फेसबुक के बारे में। इस समय पूरी दुनिया में 250 करोड़ से ज़्यादा लोग एक्टिव यूज़र फेसबुक का है। तो फेसबुक का सही तरीके से अगर इस्तेमाल करना सीख जाए ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग में कम समय में आप इतिहास बना सकते हैं। आज बात करेंगे फेसबुक से प्रोस्पेक्टिंग करके किस तरीके से आपको नेटवर्क मार्केटिंग में टीम कैसे बनाना है। तो फेसबुक से काम शुरू करने से पहले कुछ गलतियां आपको करना नहीं है। फेसबुक में कोई भी पोस्ट डालने से पहले अपना प्रोफाइल को सही करिए। फोटो बायोडाटा की तरह ही होता है, फोटो से ही आपका पहचान बनेगा। फोटो एक अच्छी वाला फोटो एडिट करके ड्रेस कोड में होना चाहिए, ऐसे एक फोटो आपको डालना है। प्रोफाइल को अच्छी तरीके से एडिट करके डालिए। सीधा फेसबुक चले जाइए। फेसबुक में काम करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले प्रोफाइल बहुत मायने रखता है। प्रोफाइल को आपको सही तरह से एडिट करके सही करना है। कोई आलतू फालतू चीज़ अगर है उसको डिलीट कर डालिए पूरा। सोशल मीडिया का पहले फेसबुक प्रोफाइल में आपको सही अच्छा तरीके से एक फ़ोटो डाल दीजिए। फ़ोटो से ही आपको पता चलेगा आप कौन है। फ़ोटो बैकग्राउंड वगैरह सब अच्छे से चेंज कर डालिए पूरा। और नीचे अगर कोई अच्छी कमेंट है, नहीं है कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें ना आप डिलीट कर सकते हैं। आप अगर कोई सपोज़ कोई चीज़ आपको डिलीट करनी है, उदाहरण यहाँ पर एक मैसेज कोई भी आपको डिलीट करनी है, तो यहाँ पर जाइए, 3 डॉट पे क्लिक करिए। किसी ने टैग किया था, टैग को रिमूव टैग कर दीजिए, कंफर्म कर दिया, हो गया। तो इस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोफाइल में रखना नहीं है, थोड़ा सस्पेंस भी रखना है। आप कौन है, किस फील्ड का लोग है, वो प्रोफाइल में आप लिख सकते हैं कि मैं प्रोफेशनल में ये हूँ। आप लिख सकते हैं कि आपका लोकेशन वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान में रहे, कोई काम के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देना नहीं है, ये ध्यान में रहे। काम का कोई इन्फॉर्मेशन आपको देना नहीं है। जिनको भी डिलीट करना चाहे रिमूव टैप कर दीजिए, या आपने कोई भेजा होगा तो उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर वही आप कर सकते हैं, रिमूव टैग कर दीजिए। ये लोग टैग किया था, मैंने रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से पहली बात क्या, प्रोफाइल बहुत मायने रखता है। जैसे कोई कहीं पर आप जॉब पे जाते तो बायोडाटा कितना अच्छा से करते, तो ये प्रोफाइल बायोडाटा की तरह ही है, ठीक है। दूसरी बात है, आपको इसमें काम करना है तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, आप चले जाइए, 3 डॉट देखिए कोने पर है, 3 डॉट पे मारिए। मारने के बाद फ्रेंड्स पे जाइए। डेली आपका काम है कुछ लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, लेकिन ध्यान रहे किसी को एक्सेप्ट करना या फ्रेंड रिक्वेस्ट करना, आपको सबसे पहले उसको बायोडाटा चेक करना। बायोडाटा कौन है, जैसे आप देखना चाहते हैं अरविंद घातक कौन है, तो आप पहले जाइए उस पर, जाके अरविंद घातक के बारे में आप पूरा जानकारी करिए। करने के बाद उसको फ्रेंड एक्सेप्ट करिए या तो रिक्वेस्ट भेजिए, ठीक है। ये ध्यान में रहे। इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, डेली 10 से 15 लोगों को आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट इस तरह से भेजना है। और एक चीज़ है, डेली नया नया कुछ ग्रुप को ऐड करना है। जैसे आपने यहाँ पे ग्रुप पे चले गए, जाने के बाद यहाँ पर ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है। आप डिस्कवर पे गए, यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप दिख रहा है। ये ग्रुप को आपको एक एक करके भेजना है, ज्वाइन करना है ग्रुप को। यहाँ पर दिया है अलग अलग चीज़, रेस्टोरेंट, ये अलग अलग चीज़ दिया है ना, इन लोगों को ज्वाइन करिए डेली। ज्वाइन करने पर क्या होगा, नया नया ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे। एक एक ग्रुप में 50,000 1-1 लाख लोग होता है, फॉलोअर लोग रहते हैं, वो आपके कॉन्टैक्ट सर्कल में आ जाएंगे पूरा।
तो इस झटके में डेली लाखों लोग आपको ऐड होते रहेंगे, लाखों लोग आपको कॉन्टैक्ट सर्कल में मिलेगा। चीज़ ये हुआ। आगे आपको ध्यान रखना है, सपोज किसी एक जन ने आप लोग उठाना चाहते हैं तो क्या करना है। अभी एग्जाम्पल एक जन ने ऐड पोस्ट किया यहाँ पर, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर रेस्टोरेंट स्टाफ, लोकेशन ये। यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। ये कमेंट बॉक्स में जैसे ही गया तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, ये सब दिया, तो डायरेक्टली आप इनसे चैट कर सकते हैं। जैसे उसको पहले चेक करना है कि कौन है ये, कहाँ के रहने वाला, उसको प्रोफाइल में जग गया, जाके पूरा कुंडली चेक कर सकते हैं। फिर मैसेंजर पे आप लिख सकते हैं। फिर आपने लिख सकते हैं यहाँ पर कि आप फेसबुक में लिख दीजिए, फेसबुक पर काम के लिए कमेंट किया था, मुझे काम के लिए आपसे बात करना है, भेज दिया। अब वो रिप्लाई करेंगे, फिर कन्वर्सेशन शुरू होगा। तो एक तरीका मैंने आपको ये बताया। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से भी डायरेक्ट बहुत सारे लोगों ने नंबर दिया, उसमें भी आप कर सकते हैं। फेसबुक में गए, देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग फ़ोटो पोस्ट करते हैं। तो आपका अगला काम क्या करना है, डेली कुछ फ़ोटो या वीडियो को देखकर आपको यहाँ पर कमेंट करना, नाइस, ग्रेट पिक्च लिख दिया आपने। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, आपका इसमें देखेगा आप कौन है, कहाँ के रहने वाला है, क्या काम करते, वो आपको पूरा चेक करेगा। फिर वो थैंक यू मैसेज भेजे तो कन्वर्सेशन शुरू हो सकता है। बहुत आसान है। इस तरीके से बहुत सारे उपाय हैं। जैसे कि आप कोई एक किसी ने आपको कोई एक, देखिए यहाँ पर एक दिया है, तो आप इस पर कर सकते हैं कमेंट। इस तरीके से अच्छी चीज़ देखना है तो उसमें कमेंट कर सकते हैं, तारीफ़ करना है कि सर मैंने आपका ये देखा था, बहुत अच्छा लगा, ये चीज़ें। और ध्यान रहे, फेसबुक में जिन लोगों को आप कमेंट कर रहा है उनसे तो कन्वर्सेशन धीरे धीरे करके शुरू होगा, लेकिन जिन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, जितना देखिए 10-15 लोगों को डेली अगर भेजा तो कुछ लोग तो एक्सेप्ट करेगा ही। जो लोग एक्सेप्ट करेगा उन लोगों को थैंकिंग मैसेज भेजिए, थैंक यू सर मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। फिर वहाँ से भी कन्वर्सेशन शुरू हो सकता है। अपना नाम परिचय दे दिया, मैं यहाँ के रहने वाला हूँ, ये काम करता हूँ, बस फलाना आप शुरू हो गया। अब इनडायरेक्टली भी उनको काम का हिट कर सकते हैं आप। इनडायरेक्टली कैसे, इनडायरेक्टली काम का हिट कर सकते हैं आप कि सर आपके जान पहचान में ऐसा कोई है जो घर बैठे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए में काम करके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। कोई पैसा हमारे यहाँ भरने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोडक्ट भी बेचनी नहीं है, लेकिन सिस्टम समझना पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, राजनीति और धर्म को लेके कभी भी कोई पोस्ट डालना नहीं है, क्योंकि हर तरह के लोगों की हमें ज़रूरत है। किसी एक धर्म के बारे में, किसी एक पार्टी के बारे में आप पोस्ट डालेंगे तो बाकी के लोग नाराज़ हो जाएंगे आपसे। इसलिए धर्म और राजनीति को लेके कोई पोस्ट कभी डालना ही नहीं है। और एक बात को आपको ध्यान रखना है, आप जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के नाम, कंपनी की प्लान, कंपनी के प्रोडक्ट के कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी है ना पोस्ट करना नहीं है। ये सब चीज़ आपको हमेशा सस्पेंस रखना है। पोस्ट करने से पहले प्रोफाइल को सही करना है, राजनीति धर्म को लेके कोई बात नहीं करेंगे, और अपने कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पोस्ट करना नहीं है। अब चलिए पोस्ट किस तरह करना चाहिए हम लोग जानते हैं। प्रतिदिन सुबह और शाम को पॉजिटिव मैसेज पोस्ट करना है। कहाँ से मिलेगी ये पॉजिटिव पोस्ट कंटेंट, किस तरीके से पोस्टर बनाना है, ये आप YouTube से सीख सकते हैं। दूसरा, आप गूगल में जाइए, गूगल इमेज से सर्च करिए कि पॉजिटिव मैसेज या पॉजिटिव पोस्टर आप बोलेंगे ना तो गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट मारिए। डेली सुबह और शाम को पॉजिटिव पोस्ट करते रहना है। हफ्ते में एक दिन काम के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। उसके लिए चाहिए तो पोस्टर आप खुद बना सकते हैं, या पोस्टर बनाना नहीं आता है तो बनाना सीख लीजिए। और एक ऑप्शन है, आप चाहे तो गूगल इमेज पे जाइए, पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम आप टाइप करिए, आपको वहाँ से बहुत सारी उसका पोस्टर मिल जाएगा। वो पोस्टर को या तो स्क्रीनशॉट मारिए या तो डाउनलोड करिए और वो पोस्ट कर दीजिए। हफ्ते में एक ही दिन काम के बारे में पोस्ट आपको करना है।
पहले कुछ दिन तक दूसरे के पोस्ट पर लाइक और कमेंट करिए। ऐसा करने का क्या फ़ायदा है, लोग आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे। फिर धीरे धीरे करके उनका मैसेंजर पे जाके कमेंट करना शुरू कर दीजिए। सर आपका पोस्ट देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप कहाँ के रहने वाला है सर, आप क्या काम करते हैं सर। वो अगर रिप्लाई दिया तो वहाँ से कन्वर्सेशन शुरू हो सकता है। अगर वो रिप्लाई देना शुरू किया तो ज़रूर तो नाम बताएंगे, कहाँ के रहने वाला बताएंगे, क्या काम करते वो भी बताएंगे। वो जो भी प्रोफेशन बोले, चाहे वो बोल सकते हैं मैं स्टूडेंट हूँ या जॉब करता हूँ या बिजनेस करता हूँ, वो जो भी बोलता है ना उसको आपको याद रखना है। वो जब आपको बोलेंगे अपने बारे में तो आपसे ज़रूर ये पूछेंगे कि आप क्या काम करते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछ लिया कि आप क्या काम करते हैं तो आप ऐसा जवाब दीजिए, आप ऐसा डायलॉग मारिए कि व्यक्ति पूरी तरीके से इंटरेस्टेड होना चाहिए। और उसने अगर पूछ लिया कि क्या काम है, उसका मतलब तो आपको पता ही है। क्या काम है का मतलब है मुझे इंटरेस्ट है, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये काम मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मेरे से हो पाएगा या नहीं। तो चलिए डायलॉग क्या मारना है ताकि आपको वो पूछे कि क्या काम है। मैं एक जगह पे जॉब करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हूँ, एक बड़ा संस्था के साथ में हूँ, और ऐसा लोगों को मदद करता हूँ जो लोग जॉब करते करते एक साइड इनकम करना चाहता हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। लोग मोबाइल फ़ोन पर घर बैठे इस काम को कर सकते हैं। जो लोग यूट्यूब फेसबुक चलाना जानते हैं वो लोग ये काम कर सकते हैं। पढ़ा लिखा हो या ना हो तो भी ये काम कर सकते हैं। कोई तजुर्बा रहे ना रहे तो भी ये काम कर सकते हैं। और ये टोटल प्रोसेस ट्रेनिंग प्रोवाइडेड है, सब कुछ सिखा के लिया जाता है। बहुत लोग तो ऑन ड्यूटी ये काम करते हैं, लेकिन ये काम आपका होगा ऐसा मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। आप अगर काम करने में इंटरेस्टेड है तो मैं बात करना पड़ेगा मुझे। अगर वो लोग बोलता है तो मैं आपसे बताऊंगा ज़रूर। आपका नंबर आएगा तो मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको ज़रूर मदद करूंगा। थोड़ा एटीट्यूड बना के रखना है कि पहले मुझे बात करना पड़ेगा। पहले 2 दिन तक आपको पॉजिटिव वीडियो सेंड करना है कि बीच बीच में मैं कुछ वीडियो आपको सेंड करते रहूँगा, वो वीडियो सुनते रहिए। काम अगर होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बधाई हो, आपका काम बन गया। शाम को आपको ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा। फिर उनको पूछना है कि आपको गूगल मीट के बारे में मालूम है क्या। अगर बोला हाँ तो ठीक है, ना बोला प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करिए, फिर किस तरह से कनेक्ट करना उनको सिखा देना है। अगर आप डेली 30 मिनट समय फेसबुक में दे सकते हैं तो आपको आइडिया देता हूँ, 5 से 10 मिनट डेली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। डेली कुछ समय के लिए दूसरे के पोस्ट पर लाइक और कमेंट करना, यह आपका डेली का काम है। डेली कुछ समय के लिए मैसेंजर पे चैटिंग करना है। डेली कुछ समय ऐसा रहेगा जो आपको पोस्टर बना के पोस्ट करने के लिए समय देना है। उसके बाद कुछ समय ऐसा रहेगा दूसरे का ग्रुप ज्वाइन करिए। नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप को छोड़कर अदर्स ग्रुप को ज्वाइन करना है। नेटवर्क मार्केटिंग के ग्रुप को ज्वाइन क्यों नहीं करना है? क्योंकि वहाँ पर सब एक्सपीरियंस पर्सन होता है। उस ग्रुप को छोड़ के बाकी सब ग्रुप को ज्वाइन करना है आपको। और डेली कुछ समय ऐसा रहेगा ग्रुप वाइज काम के बारे में जो पोस्टर है, एक ही पोस्टर डेली पोस्ट नहीं करना है, अलग अलग दिन अलग अलग पोस्टर बना के आपको ग्रुप वाइज दूसरे के जो ग्रुप आपने ज्वाइन किया उस ग्रुप पर आप अपनी पोस्टर पोस्ट डाल सकते हैं। वो कैसे करेंगे? जैसे होटल रेस्टोरेंट ग्रुप है तो रेस्टोरेंट ग्रुप में आप पोस्ट डाल सकते हैं कि रेस्टोरेंट में काम करते हुए मोबाइल फ़ोन के ज़रिए में घर बैठे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नौकरी की तलाश में तो उन लोगों को मैसेज दे सकते हैं कि घर बैठे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। गूगल से भी बहुत सारे अलग अलग स्क्रिप्ट मिल जाएगा, पोस्टर मिल जाएगा। जो भी आपको अच्छा लगता है वो पोस्टर उठाइए, उठा के पोस्ट करना शुरू कर दीजिए। अलग अलग ग्रुप वाइज जो लोग ट्रैवलिंग ग्रुप है उनको मैसेज दे सकते हैं कि ट्रैवलिंग करते हुए आप पैसा कमाइए। इस तरीके से अलग अलग ग्रुप है। नौकरी वाला है तो नौकरी वालों को बोल सकते हैं। कोई स्टूडेंट को देना चाहते हैं मैसेज तो स्टूडेंट लोगों को मैसेज दीजिए कि स्टूडेंट हाउसवाइफ घर बैठे पैसा कमाए मोबाइल फ़ोन के ज़रिए में। बिना सीखे
आपको सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट नहीं करना है। क्या पोस्ट करे क्या ना पोस्ट करे ये पहले सीख लीजिए, उसके बाद पोस्ट करिए। आपका कंपनी कितनी भी अच्छा हो, कंपनी के प्लान या प्रोडक्ट, इसका कोई भी इंफॉर्मेशन आपको उसमें नहीं देना है। यहाँ तक पता नहीं चलना चाहिए लोगों को आप कौन सी कंपनी में काम कर रहा है। इस बात को सस्पेंस रखना है हमेशा के लिए। सस्पेंस क्यों रखना है? कंपनी इतनी अच्छी है, सस्पेंस क्यों रखना है? सस्पेंस इसलिए रखना है, नहीं तो क्या लोगों को जैसे मालूम पड़ता है कंपनी का ये नाम है, लोग गूगल करके सब पता कर लेता है, फिर आपकी क्या ज़रूरत है? फिर डायरेक्ट कंपनी से डायरेक्ट संपर्क करेंगे ना, आपकी क्या ज़रूरत पड़ेगी लोगों को? धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि हर धर्म के लोगों की हमें ज़रूरत है। आप एक धर्म के लोगों को अच्छा करने जाएंगे तो दूसरे धर्म के लोग आपका दुश्मन बन जाएगा। उसी तरह राजनीति को भी लेकिन कुछ नहीं बोलना है। कारण क्या है? क्योंकि एक पार्टी के आप अच्छा बोल रहे हो, उस पार्टी के लोग आपके लिए खुश रहेंगे, बाकी के पार्टी के लोग आपका दुश्मन बन जाएंगे। फेसबुक में काम करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अपना प्रोफाइल को सही तरीके से एडिट करिए। तो उदाहरण, सीधा फेसबुक चले जाइए। अगर सपोज़ कोई चीज़ आपको डिलीट करनी है, उदाहरण यहाँ पर एक मैसेज कोई भी आपको डिलीट करनी है, तो यहाँ पर जाइए, 3 डॉट पे क्लिक करिए। किसी ने टैग किया था, टैग को रिमूव टैग कर दीजिए, कंफर्म कर दिया, हो गया। ये ध्यान में रहे, काम का कोई इन्फॉर्मेशन आपको देना नहीं है। जिनको भी डिलीट करना चाहे रिमूव टैग कर दीजिए, या आपने कोई भेजा होगा तो उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर वही आप कर सकते हैं, रिमूव टैग कर दीजिए। ये लोग टैग किया था, मैंने रिमूव कर दिया। पहले पुराना कुछ भी अगर उसमें है तो रिमूव कर लीजिए और अच्छी तरीके से एडिट करके सेट कर लीजिए। प्रोफाइल फ़ोटो में अच्छी वाला फ़ोटो डालिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कुछ भी डाल के रख देते, बच्चों का फ़ोटो डाल देते, कोई भी शेरो शायरी डाल देते। आपका फ़ोटो अच्छा करके एडिट करके ड्रेस कोड में सेट कर दीजिए, क्योंकि फ़ोटो बायोडाटा की तरह काम करता है। हम लोग कहीं पर भी अगर काम करने जाते हैं, बायोडाटा कितना अच्छे तरीके से बनाते हैं, तो फ़ोटो बायोडाटा की तरह काम करता है। फ़ोटो ये दर्शाता है कि व्यक्ति कैसा है, इसलिए फ़ोटो अच्छी वाला डालना है। सोशल मीडिया पे अगर आपको काम करना है तो सब जगह का डीपी आपका चेंज करना है। फेसबुक का चेंज कर दीजिए, व्हाट्सएप का चेंज कर दीजिए, यहाँ तक ईमेल एड्रेस में भी जो फ़ोटो है आपका अगर नहीं है तो एडिट करके डाल दीजिए। जैसे आप जूम मीटिंग में जाएंगे या गूगल मीट भी अगर मीटिंग करते हैं, फ़ोटो शो होता है सब जगह में। ये फ़ोटो अच्छा होना ज़रूरी है ना। जिसको भी आप फ्रेंड बनाने जा रहा है, पहले आप उसका प्रोफाइल विजिट करिए, बायोडाटा चेक करना, बायोडाटा कौन है। जैसे आप देखना चाहते हैं अरविंद घातक कौन है, तो आप पहले देखिए कि व्यक्ति कौन है। आप अगर फ्रेंड किसी को बना रहा है तो आपके काम के लायक है या नहीं तो बेमतलब आप सबको रिक्वेस्ट भेजेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। आलतू फालतू लोगों को ऐड करके कोई मतलब नहीं है। किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने से पहले उसका प्रोफाइल विजिट करिए। कम से कम डेली 10 से 15 लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। उसके बाद जो भी लोगों को आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उनमें से कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेगा। जो भी लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा आपका, उन लोगों को थैंक यू मैसेज भेजिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। अब यहाँ से भी कन्वर्सेशन शुरू हो सकता है आपका। थैंक यू मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। आपका फ्रेंड बनना चाहता था, आपका फ़ोटो और आपका पोस्ट मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा। थैंक यू मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। मिनिमम डेली 15 से 20 लोगों को आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना ही है। उसके बाद का काम आपका क्या है? फेसबुक में प्रतिदिन कम से कम 20 लोगों को आपको कमेंट और लाइक करना है। नए लोगों को डेली लाइक और कमेंट करना है। ये करने से क्या होगा? आप जैसे किसी को लाइक करते या कमेंट करते तो व्यक्ति आपका प्रोफाइल में जाके चेक करता है कि आप कौन हैं। इतने अच्छी कमेंट आपने किया तो आपका लाइक और कमेंट, आपका पोस्ट, वो सब कुछ खोल के देखना शुरू कर देता है कि व्यक्ति कौन है। आप उनके नज़र में आ जाते हैं। एक व्यक्ति है जो मुंबई का है, मुझे एक अच्छा लाइक दिया, उनका नाम है, जो भी आपका नाम है। जैसे ही आप किसी को लाइक और कमेंट करते हैं अच्छा, तो इससे क्या है ना, धीरे धीरे करके क्लोज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद कुछ दिन तक आपको सिर्फ कमेंट करते रहना है, फिर आपको
उस व्यक्ति को मैसेंजर पे गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दीजिए। गुड मॉर्निंग सर, आपका पोस्ट देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आपका कन्वर्सेशन शुरू भी हो सकता है। फिर धीरे धीरे करके अब अपने बारे में बोलिए, वो भी अपने बारे में बोलेंगे। अपने काम के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी देना नहीं है। एक बात को ध्यान में रखिए, किसी से भी जब आप कन्वर्सेशन शुरू करते तो आपका बॉडी लैंग्वेज से, आपका बात से कोई मतलब की बात निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति मतलबी लोगों को पसंद नहीं करता है। आप चाहते हैं कि आपका दोस्त लोग स्वार्थी हो, मतलबी हो। जब एक दूसरे के साथ में रिलेशन बनाएगा तो स्वार्थी लोग पसंद नहीं करता है लोग, इसलिए कोई मतलब की बात तो करना नहीं है। पहले कुछ दिन तक रिलेशन मेंटेन करिए, सिर्फ तारीफ़ करना है, उसका पोस्ट का तारीफ़ करना है, उसका पर्सनालिटी का तारीफ़ कर सकता है, उसका बात करने का अंदाज को लेके बोल सकते हैं कि आपका बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ा लिखा हो। अगर वो अनपढ़ भी रहेगा ना तो उसको अच्छा लगेगा कि यार ये मेरे को पढ़ा लिखा समझ रहा है। तो धीरे धीरे करके है ना, अब अपने बारे में बोलना शुरू करिए कि मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, मैं ये काम करता हूँ, रात को वक्त मिलता है तो आपका पोस्ट देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और आपके जैसे मेरे एक दोस्त है, सेम ऐसे ही दिखता है, इसलिए मैं आपके साथ में दोस्ती करना चाहूँ। कभी कुछ ज़रूरत पड़ी, कभी कुछ काम है, आपका नंबर मिल सकता है तो नंबर ले लीजिए। फिर अगर उसने नंबर दिया उसका मतलब है धीरे धीरे करके आपके ऊपर फेथ बढ़ रहा है, आपके ऊपर विश्वास बढ़ रहा है। सुबह सुबह कुछ दिन के लिए गुड मॉर्निंग भेजना शुरू कर दीजिए, रात को गुड नाइट भेजना शुरू करिए। अच्छा शेरो शायरी भी भेज सकते हैं आप। एक दिन अचानक आप मोबाइल में SMS करके टाइप किया कि आपके जान पहचान में कोई ऐसा है क्या जो घर बैठे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए में काम करके एक अच्छा कमाई का ज़रिया पाना चाहते। काम के लिए मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत था। वो आपको पूछेंगे क्या काम है, क्या काम है। सुनते ही ज़्यादातर लोग घबरा जाता है कि आप कैसे जवाब देना है। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको आसान बना देता हूँ। क्या काम है उसका मतलब है मुझे इंटरेस्ट है, आपका ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं ये काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ये काम मेरे से हो पाएगा या नहीं, मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं, मेरे समय शेड्यूल के साथ में ये सही रहेगा या नहीं, बिजी शेड्यूल में रहकर भी ये काम कर सकता हूँ या नहीं। तब आपको जवाब देना है ये काम आप कर सकते, घर बैठे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए में कर सकता है। आपको मोबाइल चलाना आता है? वो बोलेगा हाँ अच्छा चला लेता हूँ। यूट्यूब यूज़ कर लेते, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया चलाना आता है? वो बोलेगा हाँ आता है। तब तो ये काम आप कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के अंदर डर क्या है, ये काम मेरे से हो पाएगा या नहीं, इसलिए ये डायलॉग बोलिए, तब तो ये काम आप कर सकते हैं। और घबराने की कोई बात नहीं, ये सब कुछ सिखा के लिया जाता है। पढ़ा लिखा रहेगा तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। और ख़ास बात क्या मालूम, इस काम को शुरू करने के लिए कोई पैसा भी नहीं भरना है, बस 1-1.5 घंटा करके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए में आपको समय देना है। अगर आप समय दे सकते हैं तो ये काम कर पाएंगे। एक चीज़ आपको और इसमें मिलाना है, वो क्या है, एटीट्यूड। एटीट्यूड गिराने वाला नहीं होना चाहिए। गिराने वाला एटीट्यूड रहेगा तो लोग, बंदा आने वाला रहेगा तो भी नहीं आएगा। एक बात को याद में रखिए, आपका फ़ायदा कोई नहीं करवाना चाहता। व्यक्ति हमेशा ये समझने की कोशिश करेगा इसमें आपका क्या फ़ायदा है, और उसको अगर पता चलेगा आपका फ़ायदा है तो वो नहीं आएगा। तो हमेशा एटीट्यूड ये बना के रखना है, इसमें आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। ये काम होगा कि नहीं मैं बता नहीं सकता, मुझे पहले बात करना पड़ेगा। जिसने मुझे ये काम दिया था उससे पहले मुझे बात करना पड़ेगा। मैं बात करके आपको बाद में रिप्लाई देता हूँ। फिर बाद में आप एटीट्यूड के साथ में उनको बोल सकता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, मुबारक हो, आपका ये काम बन गया, मैंने बात किया, आपका हो जाएगा और मैं आपसे मेरे सीनियर से बात करवाना चाहता हूँ, जिसने मुझे काम दिया है उससे मैं बात करवाना चाहता हूँ। फिर आप सीनियर के साथ में कॉन्फ्रेंस कॉल में भी बात करवा सकते हैं। सीनियर का थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाना है, बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ करके फिर उससे बात करवाना है। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। मेरे एक दोस्त है जिसके बारे में आपको बोला था, वो लाइन पर है, अगर थोड़ा टाइम है ना सर
थोड़ा बात करेंगे कि सर 2 मिनट, फिर सीनियर से बात करवा दीजिए, हो जाएगा आपका काम। याद में रखिए, एटीट्यूड बना के रखिए, उसमें आपका भी फ़ायदा है, उसका भी फ़ायदा है। या तो आप उसको मदद कर रहे हैं, सिर्फ ये कोशिश करिए समझाने की कि इसमें मुझे कुछ खास फ़ायदा नहीं है, जस्ट मैं तो आपको सिर्फ मदद ही कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, ताकि घर बैठे आप कुछ पैसे साइड में कमा लो। आपका मेरा रिलेशनशिप है, इस वजह से मैं आपको मदद कर रहा हूँ। तो आपको कुछ वीडियो मैं सेंड कर रहा हूँ, वीडियो आप देखिए और देख के आप मुझे बताइए क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, क्योंकि इसी वीडियो के ऊपर ही आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा कि इस काम को क्यों करना चाहिए। इसके ऊपर एक आध दिन हो सके तो वीडियो सेंड करिए खाली, और उसके बाद आप उनको ऑनलाइन लिंक भी दे सकते हो। अलग अलग ग्रुप, जैसे होटल ग्रुप रहता है, रेस्टोरेंट ग्रुप रहता है, ट्रैवलिंग ग्रुप रहता है, ऐसे अलग अलग बहुत सारी ग्रुप है। नेटवर्क मार्केटिंग, MLM मार्केटिंग को छोड़कर, डायरेक्ट सेलिंग को छोड़कर बाकी सब ग्रुप आप ज्वाइन करिए। आप ग्रुप वाइज मैसेज भी कर सकते हैं। ग्रुप वाइज मैसेज किस तरीके से करना है, अलग अलग पोस्टर आपको तैयार करना पड़ेगा। होटल ग्रुप के लोगों को डालना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं कि आप होटल में काम करते हैं, होटल में काम करने वालों के लिए अच्छा काम है, होटल में काम करते हुए भी साइड में पार्ट टाइम कर सकते हैं, होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छी मौका है। अच्छी काम के तलाश के लिए इस नंबर पर मोबाइल नंबर देके आप हाई करिए, फिर आप उनको बाद में नंबर जैसा जो हाई करता है उन लोगों को बाद में फ़ोन कर सकते हैं। जो लोग ट्रैवलिंग में काम करते हैं तो उनको आप मैसेज पोस्ट कर सकते हैं कि ट्रैवलिंग करते हुए मोबाइल फ़ोन के ज़रिए में काम करके अच्छा कमाई करिए। ज़्यादा जानकारी के लिए ये नंबर पर संपर्क करें। अलग अलग नौकरी और ये सब जो ग्रुप रहता है उस पर आप पोस्ट कर सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए काम के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो संपर्क करें इस नंबर पर, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए काम के लिए लोगों की ज़रूरत है, मोबाइल नंबर देकर ES लिखिए। इस तरीके से अलग अलग आप ग्रुप वाइज मैसेज भी कर सकते हैं। आप अगर और भी अदर सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं, जैसे OLX, आप OLX पे भी उस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। पहले सेट करना होता है, वहाँ पर ऑप्शन है किस तरीके से सेट करना है। OLX पे ऐड पोस्ट करिए, लेकिन पोस्टर बनाना आपको पहले सीखना पड़ेगा। आप OLX में भी उसी तरह पोस्ट कर सकते हैं। आप OLX से बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, साथ में नंबर भी आ जाएंगे। आप उन लोगों को सीधा सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपने OLX में काम के लिए सर्च किया था, तो वो बोलेगा हाँ मैंने किया था। फिर आप पूरा उनका इन्फॉर्मेशन लीजिए, आपका नाम, कहाँ से बात कर रहा है, कहाँ के रहने वाला है, क्या काम करते हैं, उम्र क्या है, पढ़ाई कितना है, इससे पहले क्या काम करते थे, अभी कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो वर्किंग टाइम क्या है। आप उनको बोल सकता है। जैसे आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे फिर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, उससे धीरे धीरे करके ऑनलाइन प्रोसेस में ले सकते हैं। एक बात को ध्यान में रखिए, सोशल मीडिया पे काम करने के लिए ऑनलाइन किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग करना है ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा। सपोज आप मुंबई में हैं और आपसे कोई कांटेक्ट किया है दिल्ली से, या कोई कोलकाता से कांटेक्ट किया है कि मैं काम करना चाहता हूँ, तो आप उनको ऑफलाइन मीटिंग में तो बुला नहीं सकते। तो ऑनलाइन किस तरीके से काम करना है ये तरीका आपको सीखना होगा। ये तरीका सीखने के बाद आप सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं। नहीं तो सोशल मीडिया ऑफलाइन वाले के लिए नहीं है। सोशल मीडिया ओनली जो लोग ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं उनके लिए है। ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग किस तरीके से काम करना चाहिए फ्री में सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सीख सकते हैं। उसके लिए भी हम मदद करते हैं आपको। आप कोई भी कंपनी में काम करिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम वहीं पर रह के आप काम करिए, हम आपको वहाँ पर भी आपको मदद करेंगे। तो ऑनलाइन तरीका अगर आप सीखना चाहते हैं हम आपको मदद करेंगे। फ्रेशर लोगों को कुछ पे करना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के लिए फ्री है। वीडियो अच्छा लगा तो ही शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल के ज़रिए में अच्छी मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलेगा।